बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक शेर और एक लोमड़ी रहते थे। शेर का नाम था सिंहराज और लोमड़ी का नाम था झपकी। सिंहराज जंगल का राजा था और सभी जानवर उसकी ताकत और साहस का सम्मान करते थे। वह हमेशा जंगल के सभी जानवरों की सुरक्षा करता और उनके अच्छे बुरे कामों की निगरानी रखता। लेकिन झपकी बिल्कुल अलग थी। वह बहुत आलसी थी और हमेशा अपना समय आराम करने और शिकार से बचने में बिताती थी। उसका मानना था, क्यों मेहनत करना, आराम करना ही सबसे अच्छा है। एक दिन जंगल में एक बड़ा संकट आया। एक अजनबी शिकारियों का दल जंगल में घुस आया। वे जाल बिछाने, हिंसक हथियारों से जानवरों को मारने की योजना बना रहे थे। जंगल के सभी जानवर घबराए हुए थे और अपनी सुरक्षा के उपाय सोचने लगे। सिंहराज ने तुरंत सभी जानवरों को इकट्ठा किया और एक बैठक बुलाई। वह जानता था कि शिकारियों का सामना करना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर सभी मिलकर काम करें तो वे उसे हराने में सफल हो सकते हैं। सिंहराज ने सभी जानवरों से कहा, हमारे जंगल को बचाने के लिए हमें एकजुट होकर काम करना होगा। जो भी अपना काम सही से करेगा, वह हमें बचाने में मदद करेगा। हमें एक रणनीति बनानी होगी। बाकी जानवरों ने उसकी बात मानी और अपने अपने काम में जुट गए। हाथी ने जंगल के रास्तों पर मचान बनाए, बंदरों ने जालों की ओर चढ़ाई की और तोते ने आकाश में उड़कर शिकारियों की गतिविधियों पर निगरानी रखी। लेकिन झपकी, जो हमेशा आराम करती रहती थी, उसने इस बैठक में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। वह सोच रही थी, अगर शिकारियों ने हमला किया भी तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो अपनी गुफा में आराम करूंगी। सिंहराज ने झपकी को देखा और समझाया, लोमड़ी, यह समय आराम करने का नहीं है। हमें अपने जंगल की सुरक्षा करनी है। तुम्हारा काम भी जरूरी है और तुम्हारे बिना हम इस संकट से नहीं निपट सकते। लेकिन झपकी ने कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं इसमें शामिल हो सकती हूँ। मैं तो बस आराम करना चाहती हूँ। सिंहराज ने गहरी सांस ली और अपने सभी मित्रों को काम में लगा दिया। लेकिन झपकी अपनी गुफा में आराम करती रही। आखिरकार शिकारियों ने अपनी योजना शुरू कर दी। वे जानवरों को जाल में फंसाने के लिए जंगल में घुसने लगे। लेकिन जैसे ही वे जाल बिछाने लगे, बंदरों ने उन्हें अपनी चालाकी से उलझा लिया। हाथी ने अपने मजबूत पैरों से जंगल के रास्तों को अवरुद्ध कर दिया और तोते ने शिकारियों के पत्तियों और पेड़ों के बीच की गतिविधियों को उजागर किया। सिंहराज अपने शेर के शौर्य से शिकारियों का सामना करता रहा। यह देखकर झपकी को समझ में आया कि बिना मेहनत और बिना दूसरों की मदद किए कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। उसने सोचा, अगर मैं भी अब तक उनके साथ जुड़ी होती तो शायद हम इस संकट से पहले ही निपट सकते थे। अब तो देर हो चुकी है। सिंहराज और बाकी जानवर शिकारियों को जंगल से बाहर कर दिए, लेकिन इस संघर्ष ने झपकी को बहुत कुछ सिखा दिया। उसने महसूस किया कि आलस्य से न तो कोई समस्या हल होती है और न ही किसी संकट का सामना किया जा सकता है। उसने सिंहराज से माफी मांगी और कहा, राजा, मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है। मुझे भी दूसरों की मदद करनी चाहिए थी। अब मैं भी अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगी और मेहनत करूंगी। सिंहराज ने झपकी को समझाया, झपकी, यह तुम्हारी समझ का समय है।
अगर तुम मेहनत करोगी और दूसरों की मदद करोगी तो न केवल तुम खुद को बेहतर बना सकोगी बल्कि हम सभी को एकजुट रख सकोगे। तुम्हारे जैसे आलसी जानवरों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। यही सही रास्ता है। झपकी ने अपनी गलतियों से सीखा और अपने आलस्य को छोड़ दिया। वह अब जंगल के सभी कामों में मदद करने लगी और अपनी जिम्मेदारी समझने लगी। उसे यह महसूस हुआ कि सिर्फ मेहनत और लगन से ही हम अपनी परेशानियों का हल पा सकते हैं। इससे हेम या सीख मिलती है कि आलस्य से कोई समस्या हल नहीं होती, मेहनत और एकता से हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। मेहनत से ही सफलता मिलती है।